यात्रा में बच्चों ने, इनकी टीम ने बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त किया। जिधर से निकलते थे एक साथ चलते हैं और बड़े शासन में चलते हैं। श्री जी के मंदिर भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कीर्तन करते, माला करते। बहुत सुंदर जीवन है। इतना सुंदर अभी जीवन छोटी लड़कियों को नहीं बना है। तुमको भी होड़ करनी चाहिए, क्योंकि चंचलता को छोड़ना चाहिए भक्ति मार्ग में। इन बच्चों ने चंचलता छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है। जब चार चीजें जिसके अंदर होती हैं वो महामहिमशाली बन जाता है, यानी महात्मा बन जाता है। धनिनोपि निरुन्मादाः युवानोप्यचंचलाः प्रभवेप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। पैसा है और उसका मद नहीं है। हमने देखा है बड़े बड़े करोड़पतियों को छोटेपन में फटी बनियान पहनने गंगा जी जा रहे हैं नहाने, और कोई पूछता था कि कौन है, तो लोग बताते थे ये बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है। उस जमाने में हम छोटे से थे, इतना अपराध नहीं था। आज तो कोई पैसा वाला चलेगा तो उसको किडनैप कर लेंगे, हरण कर लेंगे लोग, और कई लाख देने पर छोड़ेंगे। कहो तो नहीं भी छोड़ें, मार डालें। हमने छोटेपन में देखा कि बड़े बड़े अरबपति गंगा जी नहाने जाते थे और फटी सी बनियान पहने अकेले जा रहे हैं, और रोज गंगा नहाते थे, गंगा से लौट आते थे। अब जमाना बदल गया, अब जा ही नहीं सकते डर के कारण, और पैसा में उन्माद रहता है, नशा रहता है। तो पैसा है और उन्माद नहीं, नशा नहीं, तो उनको महामहिमशाली कहा गया है। धनिनोपि निरुन्मादाः युवानोप्यचंचलाः। जवानी है और चंचलता नहीं है। प्रहलाद जी छोटे से थे, चंचल नहीं थे। जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, नामदेव इत्यादि, ये सब बचपन में चंचल नहीं थे। उद्धव जी थे,
तो बचपन से ही कृष्ण भक्ति के खेल खेलते थे, चंचल नहीं थे। प्रवेपि अप्रमत्तास्ते, बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे कोई राजा बन गया, मिनिस्टर बन गया समाज में, अप्रमाद नहीं है तो उसको महामहिमशाली कहा गया है। बहुत बड़ा महात्मा बन गया। तो हमारे यहाँ के छोटे बच्चों में अभी ये कमी है। तुम लोग भोजन करते हो, पंगत करते हो, तो वहाँ छोटे बड़े सब हंसते रहते हैं। कीर्तन किया करो। जैसे ये बच्चे हैं, जहाँ जाते हैं कीर्तन करते हैं, वैसे तुम लोग भी शुरू कर दो। पंगत के समय गप वप नहीं होनी चाहिए, तो भक्ति आ जाएगी। चंचलता छोड़ देनी चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो अनिमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। भक्ति का विनाश हो जाता है चंचलता से। ज्यादा बोलना ये पाप है। असंबद्ध प्रलाप करना ये वाणी का पाप है। वाणी की तपस्या करो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तपुच्यते। ज्यादा हंसना हुसना नहीं चाहिए। एक नियम बना लो कि जब सब लोग बैठते हैं पंगत में, तो यहां तक आवाज आती है कभी कभी तो, और ये लोग उतर के जाते हैं सीढ़ी से। जितने बच्चे हैं तो आवाज आती है कीर्तन की। लड़कियों में ये आदत नहीं है, इसको पैदा करो। जय श्री राधे।